हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक्षा डायरीज। सो हम आ चुके हैं एक नया ब्लॉग लेके। और कुछ टाइम पहले हमने एक ब्लॉग बनाया था ड्रीम क्रूज के ऊपर, 2 साल पहले, जो अपने चैनल पे भी हमने पोस्ट किया था। एंड उस टाइम काफ़ी लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने कैसे बुक किया, क्या फैसिलिटी थी, कैसे जाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम उस टाइम नहीं दे पाए थे। सो ये ब्लॉग हम जो आज बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं सिंगापुर ड्रीम क्रूज के ऊपर। यस, जिसमें हम कुछ एक पॉइंट्स मेंशन करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने टिकटिंग कहाँ से करनी है, उसके लिए अलग से आपको एक पासपोर्ट अथॉरिटी वहाँ पे चेकिंग होती है पूरी। उसके बाद कितना प्राइस, कितने नाइट्स का, कितने डेज का वहाँ पे डे स्पेंड कर सकते हैं। So, ये सारे क्वेश्चन हम आज इस ब्लॉग पे कवर करने वाले हैं। और साथ ही में कि हमने ड्रीम क्रूज में क्या क्या किया है वो सब मैं आपको वीडियो अटैच करती रहूंगी एंड आपको पता चल जाएगा। सो गाइज, जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए एंड प्लीज जैसे सपोर्ट करते हैं करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कितने नाइट के लिए, मतलब जो हम क्रूज बुक करते हैं वो कितने डेज के लिए होती है। सो मेनली वहाँ पर जो सिंगापुर से क्रूज चलती है वो 2 नाइट, 3 नाइट, 4 नाइट, 5 नाइट, 6 नाइट तक की क्रूज चलती है सिंगापुर से। डिपेंड करता है कि हम लोग वहाँ पे कौन सा पैकेज हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 डेज 3 नाइट्स का हमने पैकेज लिया था। तो जो वहाँ पे पहले वहाँ पे जो सिंगापुर से कौन कौन सी वो चलती है, लाइक वहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप लोगों ने जाना कहाँ पर है। लाइक हमने लिया था बिंटन आइलैंड का। वहाँ पे आपको सिंगापुर टू मलेशिया, सिंगापुर टू फुकेट, सिंगापुर टू इंडोनेशिया, जो बिंटन है जो हमने बुक किया था वहाँ पे भी जा सकते हैं। एक बिंटन जो है बहुत ही इतना खूबसूरत आइलैंड है वो वाला। तो आइलैंड है जो क्रूज में मजा जाने का उसके अंदर, वो चीज मिस मत करना। मेनली जो सिंगापुर टू बिंटान जो हमने लिया था, बिंटान जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। वो 2 नाइट्स का है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। सबसे ज्यादा इंडियंस उसी क्रूज में होते हैं। ये है कि आपको वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो हमने वही बुक किया था। जो हमारी ड्रीम क्रूज था उसका प्रॉपर पूरा नाम था जेंटिंग ड्रीम क्रूज सिंगापुर से। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका एक ओवरलुक। बुकिंग का आप बुकिंग करते कैसे हैं या कैसे कीजिएगा बुकिंग। हमने किया था थॉमस कुक से। थॉमस कुक एक अच्छी ट्रैवल पार्टनर भी था हमारा, उसने हमें बहुत सपोर्ट भी किया था हमने। और नीचे हम आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पे आ भी रहे। और दूसरे जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं, मेक माई ट्रिप, बहुत यात्रा, ये बहुत सारे पार्टनर्स हैं। आप कहीं से भी जाके बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ये लिंक है मेंशन करके हमें उस टाइम थॉमस कुक ने दिया। तो अब जो क्वेश्चन आता है कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है इस पे जाने की, तो अगर मैं लगभग एक अप्रोक्सीमेट बताऊं तो हमारा आई थिंक दोनों का मिला के 50,000 अराउंड। 2 नाइट्स एंड 3 डेज का। उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। लाइक चार्जेस वो थोड़े से ना, उसका चार्ज अलग होता है, शिप का अलग होता है। वो आपकी जो आपके सिक्योरिटी चार्ज होता है वो अलग लेते हैं। होटल्स, रूम भी था हमारा, रूम इसमें इंक्लूड है, शिप का और रूम का इसमें इंक्लूड है। लाइक इसके अंदर 3 कैटेगरीज के रूम्स होते हैं। एक होता है इनर पैक का, एक हमारा जो था वो इनर पैक रूम था। एक था ओशन व्यू जिसमें विंडो लगी होती है, बाहर पूरा ओशन आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक था बालकनी व्यू जिसमें आप आराम से बालकनी में बैठ सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग रूम में ना रहकर हम लोग बाहर जो है पूल में एंजॉय करेंगे। और हम लोग बाहर हमें बालकनी की कोई जरूरत नहीं थी हमारे इतना, वो बहुत ज्यादा महंगा भी था सीरियसली बताएं तो। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें जो लगा, हमने कहा रूम में तो वैसे भी नहीं रहना, बाहर एंजॉय करना है, ड्रीम क्रूज में हम लोग बाहर रहे। तो ये डिपेंड करता है आपका, ये 50,000 हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपका रूम कैसे लेते हो, क्या क्या आप फैसिलिटी और एक्स्ट्रा लेते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। और मेनली ना सीजन भी होते हैं इस चीज के। हम जब गए थे, हम जून में इसी टाइम गए थे, तो इस टाइम आई थिंक सीजन था, मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, तो डिपेंड करता है आप कौन से सीजन में जा रहे हो। तो रूम में जाने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आपको वो क्रूज है वो कहाँ से मिलेगी, उसका बोर्डिंग पॉइंट कौन सा है। तो वहाँ पे एक मरीना बे सिंगापुर करके क्रूज पॉइंट है, का फेमस
फेमस जगह है हम लोग। हाँ, तो वहाँ से आपको बोर्डिंग होगी एंड वहाँ पे आपको 2-3 घंटे पहले आपको चेक इन करना पड़ता है। जो प्रॉपर एयरपोर्ट पे होता है ना, सारी चीजें वैसी होती है। आपका लगेज आपका सबमिट हो जाता है, पासपोर्ट भी आपको सबमिट करना पड़ता है। चेक इन प्रॉपर वो 2-3 घंटे पहले जैसे आप अपना प्लेन के लिए करते हैं वैसे ही आपको शिप को करना पड़ता है। पासपोर्ट वहाँ पे जमा करवाना, वो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, मिलता है पासपोर्ट क्रूज में जाने के। तो सारी चीजें होती है। आपको इसलिए 2-3 घंटे वो पहले बुलाते हैं क्योंकि काफी बड़ा शिप है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। 3-4 कितने हजार लोगों का शिप है ये, नियर अबाउट 5000 प्लस। क्योंकि 19th डेक है उसमें, जो प्रॉपर फ्लोर है ना वो 19th डेक है, बहुत सारे रूम है। सो बहुत ज्यादा होता है। बोर्डिंग पॉइंट इसका ये है। और आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आपको मेनली 4 चीजों की जरूरत होती है। मैं अटैच यहाँ पे कर देती हूँ। एक आपका वीजा, जो आपको पहले जब आप सिंगापुर जा रहे हो तो आपको वो पहले ही लेना पड़ेगा। दूसरा आपका पासपोर्ट जो आपके पास होगा। सेकंड आपका जो है बुकिंग वाउचर, जो आप अपना बुक करवाओगे ड्रीम क्रूज, उसका वाउचर आपके पास होना चाहिए। थर्ड होता है इमिग्रेशन स्लिप, जो आपको जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो प्लेन में तो आपको वो स्लिप देते हैं, तभी आप बाहर निकलते हो सिंगापुर। आप तभी जाओगे वो फिल करने के बाद। तो आपको एक स्लिप चीजें आप अपने अटैच रखिएगा। तो यही 4 चीजों के बाद ही आप शिप में जा सकते हो, जब आप ये चीजें दोगे। ओके, सो अब आप देखिए कि रूम में हमने कैसे एंट्री की और क्या क्या चीजें थी एंड रूम कैसा है। तो अब आप जाके एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो। एंड दिस इज आवर ड्रीम क्रूज। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्रूज। Now we are heading towards our room. So this is our room in cruise. This is a complimentary water. Okay, this is my bed and this is Unique's bed. The room is quite amazing, huh? And this is me. I think the best part of this room is our washroom, right? Yeah. Ho ho. अब बात आती है फैसिलिटीज की। तो क्या क्या फैसिलिटी थी वहाँ पे? फैसिलिटीज के मामले में अगर आप देखा जाए तो ड्रीम क्रूज के अंदर आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कवरेज, बहुत ज्यादा था। लाइक उसके अंदर ही आपको थिएटर्स मिलता है, मूवीज के लिए अनलिमिटेड मूवीज, सब कुछ, लीडो खेल सकते हैं, कैसीनो भी अंदर था, वाटर पार्क वगैरह सब कुछ है। बच्चों के लिए एक्टिविटी है, क्रिकेट का पूरा ग्राउंड, मतलब 2 दिन आपके ना इनफ नहीं है वो पूरा घूमने के लिए। आप बच्चों के एक्टिविटीज के लिए इतने पूल्स हैं वहाँ पे और इनर ग्राउंड्स बना रखे हैं, क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है। आप मतलब ये टोटली आप बिजी रहने वाले वहाँ जाने के बाद। और तीसरा मेन जो प्लस पार्ट मुझे लगा वहाँ पे, एक अच्छी चीज है कि वहाँ पे ना आपको एक जाती है की मिलती है, लाइक कार्ड की तरह, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। आपने शॉपिंग करनी है, नीचे कैसीनो में जाना है आपने, आप वो कार्ड स्वाइप करवाइए, आप शॉपिंग कीजिए अपनी। एट द एंड ऑफ द डे जब आप वहाँ से आप निकलते हैं, अपना चेकआउट करते हैं, तो वो आपको अमाउंट पे करना होता है। मतलब आपको ना कहीं में भी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। शिप पे वो एंट्री करती है, आपको एक की कार्ड दे देते हैं जो आपके रूम की भी सब कुछ आप कहीं पे भी एक्सेस करोगे ना। हमने उसी से हमने अपना वाईफाई लिया था, लाइक वाईफाई का प्लान अलग से परचेज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप 2 डेज में यू वांट कि हम वहाँ पे वाईफाई इंक्लूड नहीं होता है, तो आपको खुद से, हमने आई थिंक 2 दिन का पे किया था, 2000 से 3000 रुपए हमने 2 दिन का पे किया था। और वाईफाई इंक्लूड नहीं होता तो आपको पे करना पड़ेगा। तो हमारी काफी सारी चीजें थी जो हमने
पे की थी, की कार्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो खोना नहीं चाहिए क्योंकि आपका वो एक सब डेबिट जगह कार्ड, पे क्रेडिट एक्सेस कार्ड है, आपको हर जगह। 4 ATM पिन मिलता है आपको। Yes. और वो आप हमें स्वाइप करवाएं और आपको लिमिट भी मिलती है उसके अंदर, Yes. नियर अबाउट 50,000 लाइक 1 लाख रुपीज तक की। और ये वाला- सारी मीन 80% जो फैसिलिटीज एक्टिविटीज है जो है वो हाँ। सब इंक्लूड होती है Like आपके टिकट आपको में। रूम में एंटर होने के बाद एक आपको एक फ्लावर मिलता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। वाउचर आपको प्रॉपर मिलता है जिसमें आपको पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज आपकी इंक्लूड है और कौन सी नहीं है, इवन सब कुछ आपके टाइमिंग रूम वगैरह। में एक एलईडी लगी होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से टाइम में कौन सा शो चल रहा है। लाइक हमने वहाँ पे एक डिस्क में गए थे जहाँ पे बॉलीवुड नाइट थी, Yes. और हमें एलईडी में नोटिफिकेशन आई कि अब यहाँ पे ये बॉलीवुड चल नाइट रहा चलने वाला है, ये अगर टाइमिंग आपको है। हाँ, तो जैसे डिस्क हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था टिकट का, तो हमने वो पे किया और हमें पता चल गया इस टाइम पे है तो हम चले गए। अब बात आती है खाने की, तो वहाँ पे मेनली 4 रेस्टोरेंट, एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, एक अमेरिकन था, एक थाई था, स्पेनिश करके भी था कुछ। एक सो इंडियन। जो सबसे फेमस है वो लीडो रेस्टोरेंट है जो सबसे बड़ा है और इंडियन रेस्टोरेंट है। और वहाँ पे खाना तो Ultimate। पहले मुझे ये लग रहा था कि यार खाना कैसे मिलेगा, जब मैंने वो देखा खाना, मतलब हर चीज इंडियन के फूड में आप जो नहीं सोच सकते आप नाम लो और वो वहाँ पे हाजिर था। हर चीज में आपको अभी वीडियो लगाने वाली हूँ, देखना। मतलब कि इतनी बड़ी टेबल और उसके अंदर और एक वेज और एक साउथ नॉन-वेज। इंडियन, चाइनीज, आप अगर प्याज वगैरह लहसुन नहीं खाते तो आपका जैन रेस्टोरेंट, मतलब पूरे जैनीज वाले भी जैनीज खाना का मिलता रेस्टोरेंट था वहाँ पे। था। आपका वेजिटेरियन था, नॉन वेज। तो ये वीडियो अब मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि यूनिक को किसी काम से जाना पड़ गया। चलते हैं मेरा फेवरेट पार्ट एंड शिप का सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट, वो है वहाँ का स्विमिंग पूल एंड वहाँ पे जकूजी एंड वहाँ का वाटर पार्क। सो वो सबसे टॉप डेक पे था, लाइक आई थिंक 16th डेक पे वो था, देन उसके ऊपर 2 डेक और थे, 17, 18 और 19, 3 और थे, बट वो ऑलमोस्ट टॉप पे था। तो वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें वहीं पे होती थी। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, डांस एक्टिविटीज़ होती थी, तो अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकती हो, स्विमिंग पूल होता था और वहाँ पे आपका जकूजी होता था। एंड मैं और यूनिक तो बहुत ज़्यादा टाइम में जकूजी में ही रहते थे पूरा टाइम। आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए। अलग से एक शॉपिंग मॉल था जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो एंड आप हमारा वहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता रहता था, लाइव शो चलते रहते थे, उनका अलग से चार्ज था, आप अलग से चार्ज पे कीजिए उसमें जाके बैठ। शिप में थिएटर था, एक ओपन थिएटर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पे हमने एक मूवी भी देखी थी आई थिंक रात के टाइम। तो वहाँ पे आपको डिस्क था आपका, वहाँ पे अलग अलग नाइट्स चलती है। बॉलीवुड नाइट जो हमने पे किया था उसके लिए हमने बॉलीवुड नाइट के लिए पे किया था। वहाँ का जो थिएटर बना हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पे बना हुआ था, जो शिप का बिल्कुल एंड होता है, एंड पे स्क्रीन लगी हुई थी एंड वहाँ पे सोफे लगे हुए थे एंड इतना ज़्यादा अमेजिंग, ऊपर खुला आसमान एंड साइड में पूरा पानी पानी एंड आप बैठे हुए
你不一定都买这个。对对对对对。 मुझे नहीं जाना यार। Come on, let's go. पता नहीं ना अब क्यों नहीं सुनता है सच मूडी। यू ना पार्ट आता है कि वहाँ पे ये जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, जो ये शिप है हमारा सिंगापुर का, ये जाता है बिंतान आइलैंड जो इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया का एक पार्ट है, वहाँ का एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे ये जाता है, जहाँ पे आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, शॉपिंग की चीज़ें हैं। तो ये डायरेक्ट जो शिप है वो डायरेक्ट बिंतान आइलैंड नहीं जाता, वहाँ से एक फेरी जाती है, जो छोटी वाली जो बोट्स होती है, फेरी जाती है जो आपको आइलैंड पे लेके जाती है, जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये ऑप्शनल होता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं, तो फेरी ही आपको लेके आती है। और जब तक आप बिंतान आइलैंड में हैं तो जब तक आपका शिप रुका रहेगा, एंड वहाँ से डायरेक्ट जो मतलब आपका शिप है वो आपका वापस जाता है सिंगापुर, इसलिए 2 नाइट्स का होता है। तो हमने ये नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं लगा, इस शिप पे इतना सब कुछ करने का था तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। सो हमने वो फालतू का एक्स्ट्रा पे नहीं करा, क्योंकि आई थिंक $39 या $40 आपको एक्स्ट्रा पे करना था पर पर्सन जो आपको वहाँ पे लेके जाता। तो हमने वो वहाँ पे नहीं किया। हमने कहा उससे अच्छा तो हम अपना किसी और चीज़ में ना शिप पे ही कुछ चीज़ खरीद लेंगे या कुछ वहाँ पे करके कुछ एक्टिविटी कर लेंगे। असली मज़ा ना आपको जाने पे ही आएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, आप वीडियो देख के तो एंजॉय कर लेंगे, बट असली मज़ा जो है वो आपके जाने पे ही पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। सो हमने आपको मोस्टली जो जो चीज़ें हैं, छोटी बड़ी, जो जो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो सब शेयर किया है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए।